चौधरी से मैं चाहता हूं कि राधा स्वामी संगठन के बारे में सर आपको कैसा लगा जब इसमें आप जुड़े, तो आपको क्या उम्मीद लगी, क्या सत्यता है, राधा स्वामी संगठन कैसे काम करता है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमको? सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं राम नगीना चौधरी, पिपराइच ब्लॉक प्रभारी, ग्राम सभा बैसा, पोस्ट बैसा से हूँ। इस आयोजन में, राधा स्वामी संगठन के आयोजन में आए हुए सभी पदाधिकारी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और जान लीजिए, आपको मैं बता दूं, चौधरी साहब की एक हफ्ते से तबीयत खराब थी। 15 दिन से इतनी तबीयत खराब थी कि आप बेड से उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन आप जान लीजिए कि इस पिपराइच से यहाँ तक आने में कितना किलोमीटर का रास्ता है? 40-50 किलोमीटर आप रन करके आए हैं, तो पहले उसके लिए धन्यवाद। और राधा स्वामी उनको भी उठा लाया जिनकी तबीयत खराब थी, इससे बढ़िया और आप घर में पड़े पड़े कहें कि हम जाएंगे। और राधा स्वामी की मीटिंग में कैसा लगा? राधा स्वामी का काम बहुत शानदार लगा। राधा स्वामी कोटिया सामाजिक संगठन है और ये गरीब तबके से लेकर के जो है कि मीडियम स्तर के लोगों को उठाने का काम संगठन कर रहा है। हमारा संगठन जो है 2010 से जो है रजिस्टर्ड है और कोटिया काम कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है। और आज जो है 2025 का दौर चल रहा है और हम लोग इस संगठन से जुड़ करके गर्व महसूस कर रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि सभी पदाधिकारी, सभी भाई बंधु मिल करके इस संस्था को जो है कि एक चरम सीमा तक पहुँचाए, ऊंचाइयों तक पहुँचाए। धन्यवाद। और सर अपने हमारी ये चल रही है 70% इसकी चल रही है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो क्या सर आपके इस पिपराइच से आपके प्रभारी कार्यकाल में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से बुक हो जाएंगी? 15 तक अगर टाइम है तो प्रयास करेंगे कि कम से कम जो है 5 गाड़ियों के लिए जोरदार ताली बजाइए हमारे। क्या हमारे आप प्रभारी आए हुए हैं डॉक्टर अनंत कुमार डॉक्टर साहब। ये अनंत कुमार डॉक्टर साहब जो है, पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से प्रभारी हैं? सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनंत कुमार, ब्लॉक प्रभारी कौड़ीराम। मैं उपस्थित सभी यहाँ पर भाई बंधुओं को स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो मुहिम छेड़ा है उससे हम बहुत प्रभावित हैं और उनको मिशन के हम लोग बहुत गहराई से समझ गए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हर जन कल्याणी जो योजनाएं हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो मिशन चला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हर गरीब बंधुओं तक प्रयास किया जाए, उन तक पहुँचे। अब तक के हमने कन्यादान योजना में 4 फार्म भरवाए हैं और वाहन योजना में 1 वाहन योजना का भी हमने लाभ दिलवाया है। वो बजाज कंपनी का मैक्सिमा जेट टेम्पू निकलवाया है। और हम जो ऑफर चल रहा है इसमें प्रयास कर रहे हैं कि 2 तो जल्द ही जो है हम अर्टिगा बुक करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। प्लस हमारा प्रयास है कि 5 कम से कम 4 व्हीलर गाड़ी निकल जाए हमारी तरफ से, हमारी टीम के तरफ से। और धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसे उमंगों से भरी है, इसीलिए कह सकते हैं कि लहरों को देख करके कभी नौका पार नहीं होती और बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी। ये हमारे प्रभारी है। प्रभारी जी, आप अपना परिचय खुद दीजिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शेषनाथ शर्मा, ब्रह्मपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रभारी। अच्छा, शेषनाथ शर्मा। और हमारे शर्मा साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी शर्मा और हमारा प्रभारी ब्रह्मपुर का भी शर्मा। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे शर्मा परिवार। बताइए सर। हमने अभी 4-5 दिन पहले मैं यहाँ आया था, तो मैं यहाँ पर प्लान के बारे में समझा और मैंने आज तक बहुत सारी कंपनियों को भी देखा, बहुत सारे धार्मिक संगठन को भी देखा, लेकिन ऐसा जो समाज में सेवा लोग कर रहे हैं, ये संस्था जो समाज सेवा कर रही है,
हमने किसी धार्मिक संस्थान को नहीं देखा कि ऐसा सेवा कर रहा है, जो एक गरीब लोगों को मदद दिया जा रहा है शादी के रूप में, कन्या योजना है, आवास योजना है। ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे जितने भी गरीब भाई हैं जिनको आवश्यकता है और पैसे कम हैं उनके पास, लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ जो है उस थोड़े से पैसे से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। ये एक सामाजिक सेवा, बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है। क्या कर देंगे सर कुछ एक आध हफ्ते में कुछ? हाँ सर, मैं 4-5 दिन हुआ मुझे ज्वाइन हुए, और पहले ही दिन से मैंने सोच लिया है कि मैं तन मन धन से इस कंपनी के लिए काम करूंगा, आजीवन काम करूंगा। और मैंने अभी तक 5 कन्या फार्म जो है अपने बैग में रखा हूं, जिसका पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है। और अभी 3 से 4 फार्म मैं 2 दिन के अंदर दूंगा। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब रामानंद जी, आप अगर इधर आवे तो हमारे अनुभव में बहुत अच्छा लगा आपको। डॉक्टर साहब हमारे इस उरुआ के ब्लॉक प्रभारी भी हैं, और इनका उमंग देख के लगता है कि प्रभारी से इनको उछाल मारने लगता है, कुछ करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब आप इधर आइए, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आपके जो भाई लोग हैं प्रभारी, उनको कुछ दिशा निर्देश दीजिए और अपने बारे में कुछ बताइए। प्रभाव सभी हमारे ब्लॉक प्रभारी, सब ब्लॉक प्रभारी, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और कार्यालय प्रभारी, कंप्यूटर इंचार्ज, और हमारे जो है अभी तो कहने के लिए तो जिला प्रभारी है, लेकिन हम जल्द ही प्रयास में हैं कि वो प्रदेश प्रभारी हो जाए, मंडल प्रभारी, हम लोग सभी मिल के जो है, और ये लंबा समय नहीं, जल्द ही जो है ये निर्णय लिया जाए और उनको मंडल में ही भेजा जाए। मैं डॉक्टर रामानंद, उरुआ ब्लॉक प्रभारी। संस्था को जब डॉक्टर साहब आए लेकर के 2 दिन बाद मुझे बुलाए, पूर्ण भरोसा डॉक्टर साहब पे रहा ये कि कुछ भी अगर लाएंगे तो वो सोच समझ के ही लाते हैं, हमें इफ बट और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का कोई प्रश्न नहीं बना। मैंने कहा चलिए स्वीकार करते हैं। और फिर जब नाम आया राधा स्वामी संगठन का, अभी हम कहीं जाते हैं तो ये केवल परिचय पत्र देते हैं, लोग कहते हैं अरे यार ये तो संगठन है, हर काम हो जाएगा। तो मुझे और भी भरोसा होता है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि अरे जो है ये लेके भाग जाएंगे, वो है। हमने कहा भाग जाएंगे तो हम दे देंगे, जितना आप धन देंगे उसकी जिम्मेदारी मैं खुद रखता हूँ, मेरे पास बैकिंग है। हम उतना आपको कन्यादान, चाहे गैस सब्सिडी, वाहन योजना जो भी है, बट उस तर्ज पे मैंने काम किया और मेरे अंदर कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहा संगठन के प्रति। ये संगठन है, कंपनी नहीं है। कंपनी भाग सकती है, संगठन जो है हमेशा सेवा भाव और सेवा के लिए ही है। सभी लोगों ने देखा फार्म जो है 80C और 80G के अंतर्गत जो है हम अनुदान दे सकते हैं, अनुदान ले सकते हैं। मुझे पूरे हिंदुस्तान से या विदेश से चंदा ले सकते हैं और चंदा दे सकते हैं। तो CMD सर का ये है कि हम 80% देंगे, 20% लेंगे, इस तरह से मिला के 100% वो जो है, और लास्ट में वो 20% भी वापस कर देंगे। और सबसे खुशी की बात है कि कुछ समय लेकर के 20% भी वापस आपको कर देते हैं। जो हमारे माँ बहन भाई परेशान रहते थे शादी के लिए, शिक्षा के लिए या गैस के लिए परेशानी होती है,
यानी टेंशन मुक्त राधा स्वामी संगठन का सदस्य बन जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। और क्या करेंगे सर, एक आध हफ्ते में कुछ उम्मीद है आपका जिंदादिली देख के? आप राधा स्वामी को क्या देने वाले हैं एक आध हफ्ते के अंदर? एक आध हफ्ते के अंदर प्रयास है, कुछ बताइए। 2-3 अर्टिका चल रही है बात, और 2 ट्रैक्टर देने की बात चल रही है। यानी 5 गाड़ी हमको मिल गई, हम उम्मीद करें 100%। एक बार जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर। और 2 प्रभारी देंगे उन लोगों का, नया प्रभारी 11 फार्म के साथ। जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थोड़ा सा लाइट का अभाव है, थोड़ा सा गर्मी तो आप लोगों को हो रही है, ऐसा तो नहीं कि बड़ी दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई संकट में ही संगठन से पता चलता है। अभी आप संघर्ष ही जीवन है। अब तक हम लोग निस्वार्थ संघर्ष किए, अब तो जो है हर तरह से हमारा भी हेल्प हो जा रहा है, लोगों का भी हेल्प हो जा रहा है। यदि राधा स्वामी संगठन ये कह सकते हैं कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी अब तक जो रहा, हम लोग निरर्थक जो है समय और उम्र गंवा दिए, लेकिन अब जो समय खर्च हो रहा है, एक पॉइंट समय खर्च हो रहा है, वो सार्थक हो रहा है। पूर्ण भरोसा मुझे है, और आप लोग भी पूर्ण भरोसा रखें। मानव जीवन जो है सार्थक होगा हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब हमारे उरुवा के ब्लॉक प्रभारी हैं, और सबको दिशा निर्देश, सबको अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहब बताते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे एक नए प्रभारी अभी जुड़े हैं हमसे, बड़हलगंज प्रभारी। जरा आप आएँ, अपना परिचय दीजिए, और आप क्या करेंगे, संगठन के बारे में क्या करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें बताएं। सभी बड़े भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं बड़हलगंज प्रभारी सुरेंद्र कुमार निगम। मैं इस संस्था के विषय में 1 महीने से जान रहा था, लेकिन मेरे घर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। इधर मैं 4 दिन से सक्रिय हूँ, और जो ये गाड़ी का ऑफर चल रहा है, मैं संकल्पबद्ध हूँ कि इस ऑफर के अंतर्गत 2 आर्टिका मैं बुक करवा दूंगा 100%। बहुत बहुत थैंक यू। आइए, विनोद जी कहाँ हैं? हमारे प्रभारी विनोद जी हैं। ये प्रभारी हमारे जंगल कौड़िया ब्लॉक है, ब्लॉकवे का नाम है जंगल कौड़िया। तो वहाँ के लोग समझ लीजिए बड़े दबंग हैं। उस दबंग वाले गांव से हम एक दबंग प्रभारी निकाले हुए हैं। मुझे पूरी विश्वास हो गया। मैं एक पलटिना गाड़ी लिया हूँ 110 सीसी का। हाँ, इधर देखिए, तो ये हमारा आज ही अमाउंट आ गया है। अच्छा, जी सर। यानी किस्त में कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। काना नहीं पड़ रहा है? नहीं सर। यानी हम अपने संतुष्ट हैं। जी, यानी हम कह सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। यानी आपने ये कर लिया। आप कितने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हमको भेजेंगे सर? अभी तो निकलवाए हैं, बहुत सोच है, बहुत ज़्यादा ये निकलवाए हैं। महीने, अगले हफ्ते 5 तारीख तक कितनी गाड़ियाँ हो जाएंगी? कितना फार्म और आपका अभी हो तो जाएगा? हम कल एक गाड़ी का बुक करवाएंगे। कल जोरदार ताली बजाए इनके लिए। धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छा लगा। हमारे विनोद जी थोड़ा सा कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बड़ा ठोस बोलते हैं, बातें बड़ी धनी हैं। और सहायक प्रभारी की संख्या बढ़ाइए, थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाए। जी सर, अभी तो काउंसलर भी है राधा स्वामी संगठन के, और संरक्षक भी। और ये हमारे राधा स्वामी संगठन के एक नया सीजन इनका हुआ है। ये हम सारथी भी बन गए हैं। सारथी जानते हैं? अभी हमारे सारथी भी हैं। इनको हम साथ में जहाँ भी जाएंगे अपने सारथी जैसे ले जाएंगे। और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विनोद जी के लिए। थैंक यू विनोद जी। आइए मैन जी, आइए। सारथी के बाद सत्यार्थी भी है। अच्छा, सारथी के बाद हमारे महेंद्र जी बड़ा कम बोलते हैं। महेंद्र जी आज अपना कुछ बताइए। हाँ सर, मैं इधर आइए, इधर बताइए पूरा क्या करने वाले हैं। महेंद्र जी, कोई इंसान किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, उसके कर्म बड़े होते। कर्म ऐसा करिए कि लगे कि हमारा प्रभारी शेर है, क्योंकि शेर की पूजा होती है, और शेर के नीचे वाले की पूजा अपना हाथ नीचे, किसी को हम नीचे दबाएंगे तो मेरा भी हाथ नीचे दबेगा, और अपना हाथ अगर ऊपर उसका उठाएंगे तो क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो मैं चाहता हूं कि हम आपका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, तो आप भी ऊपर उठ जाइए। तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैं ब्लॉक प्रभारी बरोहिया बरोहिया, यानी पीपीगंज। जी सर। ठीक, बताएं।
क्या करने वाले हैं आप एक हफ्ते में? कितनी गाड़ियां दे देंगे हमको? 2 गाड़ी का बात चल रहा है। दे कितनी देंगे? 5 तारीख तक कितनी गाड़ी हमको मिल जाएगी? 5 तारीख तक कौन सा 4 गाड़ी चलेगी। 4 गाड़ी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ लोग बोली से काम नहीं चलाते, अपने कर्मों से काम चलाते हैं, वैसे महन जी हैं। महन जी अपनी वचन पे कायम रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ब्लॉक में सह प्रभारी की संख्या बढ़ाइए, न्याय पंचायत प्रभारी बनाइए, ग्राम पंचायत प्रभारी बनाइए। जब संख्या बढ़ेगी तो काम अपने आप बढ़ जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं। क्योंकि राधा स्वामी संगठन एक संगठन नहीं है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का ये वादा है कि हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन दर्ज कराएंगे। तो हमारे जब CMD साहब ठान लिए हैं तो दर्ज करा के रहेंगे, और उस दर्ज कराने वाले में हम लोग सहभागिता निभाइए। एक बार जोरदार ताली मानने के लिए बताइए। अब अभी हमारे डॉक्टर साहब कहे कि सारथी के बाद कौन होता है? तो सत्यार्थी जी आइए, कुछ अपने बारे में बताइए। हमारे सत्यार्थी जी थोड़ा सा दृढ़ संकल्प रखिए, क्योंकि जब आप किसी के घर में जाएंगे तो अगर ईमानदारी लेके जाएंगे तो ईमानदार बनेंगे, अगर बेईमानी सोच के जाएंगे तो बेईमान बनेंगे, और जो अच्छा सोचता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो सत्यार्थी जी अच्छा सोचिए और पॉजिटिव रिजल्ट आवे। और तीर वहाँ मारिए, पूरी मछली मत देखिए, तीर वहाँ मारिए। कहाँ पे मारा जाए तीर? अर्जुन ने क्या देखा था? अर्जुन को आँख दिखी थी, मछली दिखी थी। तो आँख कितने लोगों को दिख रही है? सत्यार्थी जी अपना परिचय दीजिए। थैंक यू। मैं VP सत्यार्थी, सरदार नगर ब्लॉक प्रभारी। आप सभी को आए दिल से प्रणाम। सर, इस संगठन के बारे में मुझे भी 2-3 महीना पहले पता चला था, और ज्वाइनिंग तो भी इसी अगस्त में हुई है, 5 अगस्त को। और जब से जानकारी मुझे हुआ इस संगठन के बारे में कि संगठन सामाजिक काम कर रहा है, मैंने भी ठाना कि हम लोग समाज में तो ये है, बशर्ते परमात्मा ने उस लायक नहीं बनाया कि हम किसी को कुछ दे सकें, लेकिन इस संगठन के माध्यम से अगर कुछ करने को अवसर मिला है, संगठन दे रहा है, तो उसको दिलवाने में, मदद करने में अच्छा लग रहा है। और यही मान करके मैंने कहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, अगर समाज को मिलता है तो हम इसमें सक्रिय होकर के उसको दिलवाया जाए। और मैं जब से लगा हूँ तब से अपने ब्लॉक में, अगल बगल के ब्लॉकों में चयनित करा रहा हूँ, लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि राधा स्वामी कोई संगठन है जो सामाजिक कार्य कर रहा है। कोई संगठन नहीं, राधा स्वामी संगठन है। हाँ, चाहिए कोई मत करिए, कोई मतलब अन्यथा। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि राधा स्वामी सत्संग को लोग जानते हैं, लेकिन राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते हैं। बताया जा रहा है, लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है। बताने का, सत्यार्थी जी, बताने का जो माध्यम हमने किसको दिया है? प्रभारी लोगों को। किसको दिया है? ब्लॉक में अगर कोई योजना सरकार की आती है तो वहाँ BDO साहब होते हैं। BDO साहब किसको योजना बताते हैं? सारे प्रधान को। किसको बताते हैं? तो आप अपने आप को प्रभारी किस रूप में जानते हैं? आपको हम ब्लॉक दिए तो आपको ब्लॉक में बताने का काम आप ही को करना है। और आपके पास तो 85 प्रधान के ऊपर एक प्रभारी है। जाइए ना, जो आपको ना समझे उसको समझाइए, जो समझ रहा हो तो समझ ही रहा है। क्योंकि जोश उसी में आता है जो जानकार होता है, और जानकार जो होता है वो सबको समझा ले जाता है। कि हर ग्राम के प्रधानों से संपर्क करके आज भी मैं अपने साथ ग्राम दुधई के पूर्व प्रधान को लेकर आया हूँ। उन्होंने 20 साल जो है प्रधानी संचालन किया है, और मैं उम्मीद है कि अच्छा हमारे साथ काम करेंगे। काफ़ी लोगों को मैं यहाँ से कनेक्ट कराया हूँ इस संगठन से, इस ऑफिस से, और लोग उत्साहित हैं, कर्मठ हैं। पहली चीज़ देखिए, किसी भी संगठन, किसी भी संस्था, कोई भी कार्यक्रम जहाँ ईमानदारी है वहीं दुकानदारी है। हम सबको विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी संस्था ईमानदार है, विगत 2010 से दे रही है, आगे भी देती रहेगी। अब यकीन धीरे धीरे लोगों में होगा। अब हमारे समाज में जो जा रहा है, इसका धीरे धीरे फैल रहा है बात, तो लोग विश्वास करेंगे। पहले तो हम खुद जो है तन मन धन से लगे हुए हैं, ताकि हम लोगों को ये कह सकें कि भैया आप भी तन मन से इसको विश्वास करिए। क्या करेंगे सर? तन मन धन से तो लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा एक हफ्ते में? क्या होगा सर जी? 2-3 गाड़ियाँ बात चल रही हैं, जब तक हो न जाए। मैं सत्यार्थी नाम इसलिए मैं झूठ ना हो इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि विश्वास है कि ये जो है
संगठन में हमारे तरफ से कुछ न कुछ आएगा ही। नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपको, बहुत कुछ चाहिए आपको। आप विश्वास का धागा आपका, क्योंकि धागा तब तक साथ है, अगर टूट गया तो आपको समझ नहीं आता है। हम आपको दिए हैं सोना, तो मैं कहा हूँ सोना शोरूम में सोना होता है, अगर उसको हाथ में ले जा करके किसी के घर बेचा जाए तो क्या हो जाता है? पीतल हो जाएगा। तो मैं तो सोना बना के भेजा, आप पीतल बन के मत आइएगा, सोना बन करके आएगा, वो भी 24 कैरेट का। तो एक बार जोरदार ताली दीजिए सत्यार्थी जी के लिए। और सत्यार्थी जी, बड़ी उम्मीद है आपसे। हमारे एक सबसे पिपरौली प्रभारी हैं, देखिए वो थोड़ा सा बोलते कम है, लेकिन आइए प्रभारी जी अपना परिचय दीजिए और इतना जोरदार दीजिए कि लगे कि हाँ हमारे प्रभारी हैं। कस के बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम राम सीधे है, हम पिपरौली ब्लॉक प्रभारी हैं। और क्या आज आपने किया है अब तक? आज कन्यादान की गाड़ी निकलवाया है। कितना कर लेंगे एक हफ्ते में? क्या रिजल्ट आएगा आपका? 3 गाड़ी निकलवाई। 3 गाड़ी, 4 गोड़ वाली कि 2 गोड़ वाली? 2 4 वाली और 1 2 वाली। जोरदार ताली बजे ये हमारे प्रभारी के लिए। हमारे कंप्यूटर प्रभारी के अलावा हमारे कहाँ है राजकमल जी? राजकमल जी आइए, 2 बातें, कम बातों में थोड़ा सा अपनी बातें समाप्त करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजकमल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको नमस्कार। राधा स्वामी संगठन विश्व में पहला स्थान पाने वाली है, भारत में भी पहला स्थान हो ही जाएगा। लेकिन जितना उन्होंने दिया है कि आज हम उतना पाने के लिए दुनिया के कितने लोग खाड़ी देश, सऊदी अरब, कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन अगर राधा स्वामी संगठन ने हमारे जितने प्रभारी हैं जो 100 दिन की यात्रा में शामिल है, उनको कम से कम एक व्यक्ति पर 60 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। और ये सेवाएं निरंतर उनकी हर विगत वर्षों तक चलती रहेंगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना तन मन धन लगा दीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई कह दे 2 लाख पाना है तो आप उसके पीछे सैकड़ों दिन तो दौड़ते हैं। लेकिन अगर राधा स्वामी संगठन में आपने केवल 10 गाड़ी दे दिया तो 10 लाख की कार आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। जहां आपके पास दुपहिया नहीं थी वहां आपके घर 4 पहिया आ जाएगी। यानी चप्पल पहनने वाला 4 पहिया से घूम लेगा, और वो जहां जाएगा ना उसको लगेगा कि वो कहाँ काम कर रहा है, तो लोग अंगुली उठा के कहेंगे खजनी में राधा स्वामी संगठन का हेड ऑफिस है, वहीं जाता था। वहीं को लोगों ने इसकी तस्वीर और तकदीर बदल दी है। इसलिए आप लोग सभी लोग राधा स्वामी संगठन में तन मन धन से साथ दीजिए। और हमारे एक कंप्यूटर मास्टर हैं जयप्रकाश जी, इनको हमने जबरन ले आया राधा स्वामी संगठन में कि आप आइए और राधा स्वामी संगठन की योजनाओं के बारे में जानिए। आज वो इतना प्रभावित हैं कि अपना ऑफिस बंद करके सारा समय आप राधा स्वामी संगठन राधा स्वामी संगठन की नमस्कार। अच्छा, 100 दिन यात्रा में हमारे कितने लोग चयनित हैं? जरा हाथ उठाएं। बस 2 ही लोग? कितने लोग चाहते हैं कि 100 दिन के हम भी सहभागिता बने? हाथ उठाएं। जोरदार ताली। यानी 100 दिन यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग के बीच में आशा की हमारी अध्यक्षा बैठी है, पंखा लगे बैठा, पंखा लगे उनको चंदा यादव मैडम आई हुई है। और ये तो डिबेट में भाग लेती हैं, इंडिया टुडे से इंडिया 10 में सारे चैनलों पे आती रहती हैं। हम सौभाग्यशाली हम लोग कि हम लोग को दिशा निर्देश देने आ जाती हैं। और ये हमारे राधा स्वामी संगठन की सदस्या भी है, संरक्षक भी हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है राधा स्वामी संगठन में जुड़ के? राधा स्वामी कुछ अनुभव शेयर करिए हम की तरफ से जितने हमारे प्रभारी और जिला कार्यालय प्रभारी, जितने हमारे भाई दूर दराज से आए हैं, और इस संगठन के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से सारे भाइयों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और 2010 से ये राधा स्वामी का संगठन की नींव पड़ी और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि 2010 से मेरा भी ऑल इंडिया आशा बहु संगठन जो है नींव पड़ी हमारी भी 2010 से। और
दोनों संगठन जो है आगे के तरफ जो है हम लोग चल रहे हैं। और सभी भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि जैसे आप लोग विश्वास के साथ जो है राधा स्वामी संगठन में जुड़े हैं, इसकी लाभ अपने ज़िले से, अपने ब्लॉक से, हर जगह से जो है आप लोग बचाइएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब टीवी चैनल सारे